देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जुड़े रहोगे और डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे। और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे। और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो। ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था। देख, ये लीनियर अलजेब्रा चल रही है, इसमें आज तुम्हें हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम कराने जा रहे हैं। ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम तुम्हें हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स की बुक में कराई थी। वही थ्योरम ये है, इसके सिलेबस में है और सिलेबस की क्लिप भी लास्ट में हम लगा देंगे, उसे तुम चेक भी कर सकते हो। कैले-हैमिल्टन थ्योरम भी है सिलेबस में और कैरेक्टरिस्टिक रूट भी हैं, इज इन वैल्यू भी है और ये सब का एक एक क्वेश्चन हम तुम्हें करा देंगे। और ये सारा का सारा सब तुम पढ़ चुके हो कब? सेकंड सेमेस्टर में। अब कैले-हैमिल्टन का प्रूफ बताने जा रहे हैं, जबकि ये पूरा प्रूफ हमने सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें करा रखा है। अब इसे समझो। हाँ, सबसे पहले इसकी डेफिनीशन है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम के डेफिनीशन कह लो चाहे स्टेटमेंट कह लो। स्टेटमेंट हम लिखते हैं, सुनो। स्टेटमेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसका आर्डर, यानी कि आर्डर का मतलब है रो और कॉलमों की संख्या सेम हो। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पहले लिख देते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं। लिखो साथ में, लिखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब इस परिभाषा का मतलब समझो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जैसे ए 3 है 4 है, यानी कि जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलमों की संख्या समान होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 या 2 3 5 4 कुछ भी समझ लो। इसमें 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम है, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर होती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई होती है इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सेटिस्फाई होती है। बस ये है इसका परिभाषा। और स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है तो स्टेटमेंट का अलग नंबर होता है, प्रूफ का अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाली स्टेटमेंट लिखा आ जाता है तो मैं प्रूफ कराता है, तो बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है प्रूफ क्या करा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट भी अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, अब हम तुम्हें लिखाने जा रहा है, प्रूफ कराने जा रहा है, समझो। ये स्टेटमेंट हो गया, डेफिनीशन कह लो चाहे स्टेटमेंट कह लो। अब प्रूफ देखें, अब प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ समझो ध्यान से। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं एन आर्डर की। एन आर्डर का मतलब है जिसमें एन रो हो एन कॉलम हो। आर्डर का मतलब रो और 2 रो 2 कॉलम हो 2 आर्डर कहलाएगा, 3 रो 3 कॉलम हो 3 आर्डर का कहलाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं लेट
कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, और ये कितने आर्डर की है? n आर्डर की है। तो n आर्डर का लिखेंगे, n आर्डर का मतलब है n रो हो n कॉलम हो। तो पहला एलिमेंट इस तरह लिख लेते हैं 1 1, a 1 2, a 1 3 और डैश 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 a 1 n। अब a लिखेंगे 2 1, a 2 2, a 2 3 और डैश 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 a 2 n। ए लिखेंगे 3 1, ए लिखेंगे 3 2, ए लिखेंगे 3 3 और ए 3 n डैश 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 डैश। अब लिखेंगे ए n 1, ए n 2, ए n 3 और डैश 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 ए n n। इसका मतलब है ए क्या हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों हो गई? क्योंकि इसमें n रो है n कॉलम है, इसलिए n आर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। आर्डर क्या होता है? अगर 2 रो 2 कॉलम होंगे तो 2 आर्डर होगी, n रो n कॉलम है, n आर्डर कहलाएगा। वैसे ये पढ़ा हुआ है लेकिन हम तो बहुत आराम से समझाते हैं, जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो भी समझ ले अच्छी तरह से। अब इसमें जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है a माइनस लैम्डा आई, ये निकालते हैं। अब a माइनस लैम्डा आई कैसे निकालते हैं वो उसका तरीका हम तुम्हें बताते हैं, उसको समझो, ठीक है? हाँ, ये कैसे निकालते हैं? इसके विकर्ण में से, डायगोनल में से लैम्डा घटा देते हैं, तभी a माइनस लैम्डा आई निकल के आता है, ठीक है? तभी a हो जाता है a 1 1 माइनस लैम्डा, और आगे वाले पदों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 1 3 और डैश 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 a 1 n, a 1 और n, ठीक है? ये आएगा। अब इसके विकर्ण पूरा a ही आएगा। अब आएगा a 2 1, a 2 2 माइनस लैम्डा, a 2 3 और a 2 n, ठीक। अब a 3 1, a 3 2 और a 3 3 माइनस लैम्डा डैश a 3 n, ठीक है? इसी तरह से n आर्डर का लिखें, ये लिखें। और a आएगा n 1 और आएगा n 2 और आएगा n 3 और a कहलाएगा a n माइनस लैम्डा, a n माइनस लैम्डा। a कहलाएगी a माइनस लैम्डा आई और a कहलाएगा n आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? अब इसे हल करें। अब हल करें तो बहुत बड़ी समस्या ये है, जैसे अगर 2 आर्डर की मैट्रिक्स हो, मान लो x हो, y हो और x माइनस 1 हो और कुछ भी समझ लो y स्क्वायर हो, मान लो इसे हल करें तो हो जाएगा हल, ठीक है? लेकिन 3 आर्डर का हो तो कर लेंगे, लेकिन n आर्डर का कैसे करेंगे? इन आर्डर में समस्या आएगी। तो हल करने का मेथड क्या है? ये जितने आर्डर का होता है मैक्सिमम पद उतने ही आर्डर का आता है। जैसे मान लो x माइनस 1 या y माइनस 2 इस तरह से पद होता, इसे हल करोगे, गुणा करोगे इधर 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 इधर, तो मैक्सिमम आर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। वैसे ये n आर्डर का है तो इसमें कांस्टेंट क्या है? लैम्डा है। तो मैक्सिमम आर्डर जो आएगा वो लैम्डा की घात n कहलाएगा। अगर यही 3 आर्डर का हो, जैसे मान लो 1 माइनस लैम्डा हो, 2 हो, 3 हो, 3 माइनस लैम्डा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6 माइनस लैम्डा, लाओ लैम्डा में ही तो बताएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 3 समझ। इसे हल करोगे तो मैक्सिमम पर लैम्डा की घात 2 का आएगा। इसे हल करोगे तो मैक्सिमम पर लैम्डा की घात 3 का आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 आर्डर का है, ये 3 आर्डर का। ये कितने आर्डर का है? n आर्डर का है। तो मैक्सिमम पद कितने आर्डर का होगा? n आर्डर का। इसलिए यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो लैम्डा की पावर n बड़ा सा बड़ा पद आएगा। फिर इससे कुछ छोटा, भाई लैम्डा की घात 2 का पद होगा, फिर लैम्डा की घात 1 का पद होगा, फिर कुछ इससे छोटे पद आएंगे। तो इसी तरह से इसके बाद लैम्डा की पावर n माइनस 1 का होगा, लैम्डा की पावर n माइनस 2 का होगा। इसी तरह से यहाँ पर पद बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा सुनना, ऐसा ही है, इसमें कांस्टेंट भी आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 आ गया, आगे यहाँ पर 7 आ गया। तो इन कांस्टेंटों को यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर a1 लिख लें, यहाँ पर a2 लिख लें, आगे a3, आगे a4, डैश 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 इस तरह से आएगा।
ये आएगा। अब क्या है, अब ये जरूरी तो ना सब प्लस आए, बीच में जब माइनस है तो कुछ पद प्लस के आएंगे तो कुछ माइनस के भी आएंगे, भाई सारे के सारे प्लस तो ना आ जाएंगे। तो प्लस ये तो हमने लिख दिया है, कुछ पद प्लस के आएंगे कुछ पद माइनस के आएंगे। तो माइनस प्लस कहाँ से लिखें, तो हम इसके लिए स्टार्टिंग में लिख देते हैं -1n। इसका मतलब है कुछ पद, आधे पद माइनस के होंगे, आधे पद किसके होंगे, माइनस का। इस तरह की ये इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर कर ली गई। बात समझ, जैसे ए कंसीडर कर ली लगभग इसके बराबर आएगा, वैसे ए कंसीडर कर ली। अब ये कंसीडर कर ली तो इसको ऐसे भाई से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ऐसे भाई से, ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे समझो, अब यहाँ पर एक शब्द आया है ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, अब लिखते हैं हेंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यही निकाला जाता है a माइनस लैम्डा आई का मापांक, और a मापांक बराबर हो जाता है 0। ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये तो सब तो मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, अब तो नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाएं तो इसी में उलझे रहेंगे। अब इसमें इसकी वैल्यू रखें, अब इसमें इसकी वैल्यू रखें, ए वाली वैल्यू है तो ए रखें तभी -1 की पावर n आएगा, लैम्डा की पावर n, a1 लैम्डा की पावर n -1, a2 लैम्डा की पावर n -2 प्लस डैश डैश बराबर का हो जाएगा 0। ये आएगा a -1 की पावर n इधर जब आएगा तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, a1 लैम्डा की पावर n -1, a2 लैम्डा की पावर n -2 और प्लस डैश डैश बराबर हो जाएगा 0। बात समझ में आई। अब क्या है, अब जिस तरह से जैसे ये 2 आर्डर की मैट्रिक्स होती है 1 2 3 4, इसे तुम हल कर सकते हो। अगर ये 3 आर्डर की हो 1 2 3 2 3 4 समझ लो, 1 3 5 3 5 7, इसे हल कर सकते हो। अगर यही अगर n आर्डर की तो हल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसको कंसीडर करके लिखा गया। इसी तरह से अगर इसका एडजॉइंट निकालो तो निकाल लोगे, इसका निकालो तो निकाल लोगे, लेकिन n आर्डर का नहीं निकाल सकते हो। अब n आर्डर का जब नहीं निकाल सकते हो तो इसका हम एडजॉइंट निकालना तो मैं बताते हैं किस तरह से लिखा जाता है। अब ये एक फार्मूला होता है वी नो, और किसका होता है, एन आर्डर का एडजॉइंट का। एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई। अगर a माइनस लैम्डा आई जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में तुमने पढ़ा होगा जितने घात का पद होता है उससे एक घात कम होके आता है। एक घात जैसे मान लो ये 2 आर्डर का है, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा -1, लैम्डा -2, लैम्डा -3, तो इसमें हल करोगे मैट्रिक्स को तो मैक्सिमम पद कितने आर्डर का आएगा, 2 आर्डर का। और अगर 3 आर्डर का है तो 3 आर्डर का आएगा, लेकिन एडजॉइंट निकालोगे तो 1 आर्डर कम हो जाएगा, 2 आर्डर में 1 आर्डर रह जाएगा, 3 आर्डर में 2 आर्डर रह जाए। इसलिए इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो लैम्डा की पावर n-1 से होती है। लैम्डा की पावर किससे होती है, n-1 से होती है। अब आगे इसी क्रम से पद कम होते चले जाते हैं। इस तरह से आगे वाला पद आएगा लैम्डा की पावर n-2, और फिर आगे वाला आएगा लैम्डा की पावर n-3। इस तरह से यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। भाई ये है, इसमें भी कांस्टेंट आता है, ऐसा थोड़ा ना सीधा सीधा यही आ जाए, फिर इसमें 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ आएगा। तो उस कांस्टेंट को यहाँ पर हम b0 मान लेते हैं, और इसमें हम कांस्टेंट को मान लेते हैं b1, और इसमें हम कांस्टेंट को मान लेते हैं b2। और इस तरह से ए वैल्यू हमारे पास किसकी कहलाएगी, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब आगे का समझो, देखो ध्यान से। हाँ, अब तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला, ये फार्मूला है, ये सब तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है, ये भी पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, नहीं पढ़ी हुई हो तो अच्छी तरह से पढ़ लो, पढ़ी हुई है तो समझ लो, इसे समझने के बाद नोट कर लेना, क्योंकि आ सकती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम कहलाती है, लेकिन इसके सिलेबस में भी है। ये फार्मूला तुम्हारा पढ़ा हुआ है, कौन सा है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे a का मापांक, सभी का खूब पढ़ा हुआ है।
इंटर में भी पढ़ाया जाता। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स को हम 1/a कह सकते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक, और ए इनवर्स बराबर 1/a होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर की मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको इधर करेंगे ए मापांक आएगा। बात समझ में? तो मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बताया जा चुका है, कांस्टेंट अगर ए मापांक वाला कांस्टेंट ही कहलाता है, यानी रियल क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। इसको कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं, अगर ऐसा अकेला आ जाए तो इसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स जोड़ देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आई, और इसका मान सदैव किसके बराबर होता है, 1 के। इसलिए 1 से किसी की गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में? अब यहाँ पर पुट करते हैं, पुटिंग ए बराबर ए माइनस लैम्डा आई। अब ए के स्थान पर ए माइनस लैम्डा आई रख देते हैं। रखने के लिए तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका ये होता है पूरी समीकरण में रखो। अब यहाँ पर जब रखेंगे तभी ये आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई और एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई और ए माइनस लैम्डा आई का मापांक और आई। बात समझ में आई? ये आएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर सरल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक उतार लो तुम लोग, फिर हम इसको बिगाड़ेंगे। ठीक है, बताएं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, इसलिए ए वाली लाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर ये वैल्यू रखना शुरू करते हैं। और जैसे ए वाली वैल्यू तुम्हें मालूम है, ये वैल्यू किसकी है, ए माइनस लैम्डा आई के मापांक की, ये लिखी हुई है। अच्छा, इसलिए लिखा, यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब हम बिगाड़ते हैं इसे धीरे धीरे करके, अब समझो। अब देखो, अब इसको यहाँ पर रिपीट करते हैं, रिपीट करें तभी ए माइनस लैम्डा आई आएगा, एडजॉइंट आएगा और ए माइनस लैम्डा आई आएगा, और ए माइनस लैम्डा आई का आएगा मापांक और आएगा आई, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें हम सभी की वैल्यू रखते हैं। अब इसमें सभी की वैल्यू रखें, पहले नंबर पे लिखा हुआ ए माइनस लैम्डा आई, तो हमने ए वाला लिख लिया है ए माइनस लैम्डा, अभी इसको बिगाड़ेंगे सब। ठीक है, ए लिखा। अब एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई है, अब एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ए रही, ए लिखते हैं। ए वैल्यू है b0 लैम्डा की पावर n माइनस 1, b1 लैम्डा की पावर n माइनस 2, b2 लैम्डा की पावर n माइनस 3। अब तुम इसे समझ रहे हो, जब तक चाहें तब तक इसे हम लिख सकते हैं। आगे और लिखना चाहो तो b3 लैम्डा की पावर n माइनस 3 और प्लस का डैश डैश बराबर ए माइनस लैम्डा आई का मापांक ए रहा, ए हो जाएगा -1 की पावर n और ए आएगा लाओ बढ़ा के ले लें थोड़ा सा, ए आएगा -1 की पावर n और आएगा लैम्डा की पावर n, a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 और a3 लैम्डा की पावर n माइनस 3 और प्लस का डैश डैश, प्लस का डैश डैश, और ये आई रह गया। अब इस आई को भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सब हम बिगाड़ देते हैं, फिर हम तुम्हें बताएं।
अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब हम कंपेयर करेंगे, यानी कि फिर से समझ लो, ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा दूर लिख गया है। पहले ए माइनस लैम्डा आई लिखा, फिर एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू लिखी, फिर बराबर लगाया, ए वाला बराबर आ गया और ए माइनस लैम्डा आई और इंटू का लिख दिया आई। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर n। अब हम लैम्डा की पावर n के पदों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हिसाब ए लगाओ। पहले तो देखो यहाँ पर दो पद हैं, अच्छी तरह समझो, एक पद ए है, एक पद ए है। इस पद की किस पद के साथ गुणा करें लैम्डा की पावर n मिल जाए, यही तो मतलब हुआ जाके। यानी कि इसकी किसी के साथ कर लो भाई गुणा, लैम्डा की पावर n नहीं प्राप्त होगा, नहीं होगा तो हमारे लिए बेकार हो गया, कुछ मिला ही नहीं, ठीक, बेकार हो गया। अब हिसाब लगाओ, इस पद की किस पद के साथ गुणा करें लैम्डा की पावर n मिल जाएगा। केवल इस पद की इस पद के साथ ही गुणा करें तभी लैम्डा की पावर n प्राप्त होगा। अब लैम्डा और इसकी गुणा करेंगे, गुणा में घातें क्या होती, जुड़ जाती, तभी क्या आएगा माइनस आई और बी जीरो, लैम्डा की पावर n। लैम्डा की पावर n का ही तो कोफिशिएंट ले रहे हैं, तभी यहाँ पर बचेगा माइनस का आई और आएगा बी जीरो। ठीक, और इसकी किसी के साथ गुणा कर जाओ लैम्डा की पावर n नहीं मिलेगा। ठीक, अब पहुंचे बराबर के इधर, इधर क्या आएगा माइनस वन की पावर n। अब लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक है, तो वो आई आ जाएगा, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो लैम्डा की पावर n के बाद हम कोफिशिएंट लेंगे लैम्डा की पावर n माइनस वन का। अब इसमें हिसाब लगाओ, इस ए की किसके साथ गुणा करें लैम्डा की पावर n माइनस वन प्राप्त हो जाए। इस ए की इसके साथ गुणा करें तो लैम्डा की पावर n माइनस वन मिलेगा। तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा ए बी जीरो। भाई इसके साथ गुणा करें तो लैम्डा की पावर n मिलेगा और कोफिशिएंट मिलेगा ए बी जीरो। अब ए वाला और इसकी किसी के साथ गुणा कर तो लैम्डा की पावर n माइनस वन नहीं प्राप्त होगा। अब आया इसका नंबर, इसकी गुणा किसके साथ करें लैम्डा की पावर n माइनस वन प्राप्त हो जाए। इसकी गुणा इसके साथ करें तभी क्या आएगा, माइनस का आई आएगा, बी वन आएगा, लैम्डा की पावर n माइनस वन आएगा, और लैम्डा की पावर n माइनस वन का ही कोफिशिएंट चाहिए, तभी माइनस आएगा, आई आएगा और क्या आएगा, बी वन आएगा, ये आएगा माइनस का आई और बी वन आएगा। समझ में आई। अब इधर लैम्डा की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट लिखेंगे, तभी ए आएगा माइनस वन की पावर n और ए वन आएगा, और आई तो ये सभी में गुणा में सभी में आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर लैम्डा की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट लें, ये वाला कोफिशिएंट लें। तो अब हिसाब लगाएं, इसकी हम किससे गुणा करें लैम्डा की पावर n माइनस टू प्राप्त हो जाए। इसकी गुणा करें हम इससे नहीं, इसकी गुणा करें इससे, तभी लैम्डा की पावर n माइनस टू प्राप्त होगा। कोफिशिएंट कितना आएगा, ए बी वन, तभी यहाँ पर आ जाएगा ए और बी वन। अब इसकी तुम इसके अलावा किसी से गुणा करो लैम्डा की पावर n माइनस टू नहीं मिलेगा। बात खूब समझ में आ रही। अब इसकी गुणा किससे करें, इसकी गुणा किससे करें लैम्डा की पावर n माइनस टू प्राप्त हो जाए। अब इसकी गुणा इससे करोगे, क्योंकि गुणा में घाते जाती हैं जुड़, तभी n माइनस टू ही रह जाएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, आई आएगा और आएगा बी टू। अब इधर देखो लैम्डा की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट ए है, तभी ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n और आएगा ए टू और आई। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं, लाओ ए लैम्डा की पावर n माइनस थ्री का कोफिशिएंट लें, तभी इसकी गुणा किससे करें लैम्डा की पावर n माइनस थ्री प्राप्त हो जाएगा, इससे करें तभी तो मिलेगा। और कोफिशिएंट कितना मिलेगा, कोफिशिएंट आएगा ए नहीं, फिर वो बताएगा, इसकी गुणा इससे करें तभी तो मिलेगा लैम्डा की पावर n माइनस थ्री। लिख गए यहाँ पर भी n माइनस थ्री और यहाँ पर आएगा n माइनस फोर, तभी वो बता गए थे, क्योंकि n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर सीक्वेंस में लिखेंगे। अब इसकी गुणा इससे करें तभी तो लैम्डा की पावर n माइनस थ्री मिलेगा। कोफिशिएंट कितना मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा ए बी टू। अब इसकी गुणा किससे करें लैम्डा की पावर n माइनस थ्री मिल जाए,
भाई इसके गुणा इससे करें तभी तो मिलेगा। अब इसके करें तभी क्या आएगा, माइनस आई आएगा और आएगा b3 और कोफिशिएंट लैम्डा की पावर n-3 आएगा, b3 आएगा। अब इधर देखो बराबर ये -1 की पावर n तो आएगा ही आएगा और ये आ जाएगा a3 और आ जाएगा i। अब इसी तरह से आगे वाले सारे पद हम हल कर लेंगे, ठीक। अब सुनो, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब इस लाइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए की पावर n से। इस लाइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर डैश लगा दें इसलिए क्योंकि आगे तुम्हारे ए डैश लगे हुए, जितने चाहो उतने पद लिख सकते हो। अब इसी तरह से इसी क्रम से करेंगे। अब इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें ए की पावर n-1 से, और इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें ए की पावर n-2 से, और इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें ए की पावर n-3 से। इसी क्रम में आगे मल्टीप्लाई कर लें और इन सभी पदों को ऐड कर दें, लिख दें एडिंग का मतलब जोड़ते हैं। अब तुम देखो ए आई जानते हो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। गुणा में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। किसी से गुणा 1 की कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब इसको a की पावर n से गुणा करोगे तभी -a की पावर n b0 हो जाएगा, और इसको जब इससे गुणा करोगे तभी a कट जाएगा, a की पावर n b0, और एक प्लस का है, a माइनस का, a कट गया। समझ में आया। अब इसकी गुणा करोगे a की पावर n-1 b1, और इसकी गुणा करोगे a की पावर n-1 b1 आएगा, a इससे कट जाएगा। इससे इसकी गुणा करोगे a की पावर n-2 और b2 आएगा, और इसकी गुणा इससे करोगे तभी a की पावर n-2 b2 आएगा। अब इसके आगे वाला पद लिखते तभी ये कट जाता, और लिखते तभी ये सब कट जाते। कटने का मतलब है इधर तो आ जाता 0। अब पहुँच रहे बराबर के दूसरी तरफ। देखो ये -1 की पावर n सभी में क्या है, कॉमन। ये तो है कॉमन, ये कॉमन है। अब यहाँ पर ये a की पावर n इधर गुणा की तो गुणा तो इधर भी करनी पड़ेगी, तभी क्या आएगा, a की पावर n आएगा और i आएगा। i हमने तो बताया यूनिट मैट्रिक्स होता है, i सभी में है। इसको चाहो तो बाहर लिख सकते हो, इस तरह कॉमन ले लो, ये ला सही करके लिख देते हैं। ये हो गया a की पावर n इंटू आई। अब क्या आएगा, इसको a की पावर n से गुणा किया, a हो गया, -1 की पावर n, i तो कॉमन हो गया, तभी a हो जाएगा प्लस का a की पावर n-1, और क्या आएगा, a1, प्लस का आएगा a1। बात समझ में आ रही। अब इसको गुणा करोगे तभी a आएगा a2, और a की पावर n-2, a3, a की पावर n-3, प्लस का डैश भाई a3 a की पावर n-3, a2 a की पावर n-2, a1 a की पावर n-1, ये हो गया a की, और a की पावर -1 की पावर n, i सभी में क्या हो गया, कॉमन। अब a वाला इधर आ जाएगा, तब यही तो बचेगा, इसे नोट कर लेते हैं। a आ जाएगा a की पावर n, a1 a की पावर n-1, a2 a की पावर n-2, और प्लस डैश लगा दो, बराबर कर दो 0। यही तो बचेगा, ये आएगा। अब यहाँ पर कैपिटल A जो है इसको लैम्डा में रिप्लेस कर दो, कैपिटल A रिप्लेस लैम्डा, तब ये आएगा लैम्डा की पावर n, a1 लैम्डा की पावर n-1, a2 लैम्डा की पावर n-2, और प्लस डैश बराबर 0। और यही प्रूफ है। इसी प्रूफ को हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सिलेबस में है, इसके बाद सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। जो तीसरे नंबर का सिलेबस का पॉइंट है वो पढ़ के देखना, उसमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम सिलेबस में है, और कैरेक्टरिस्टिक रूट भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हैं, इसलिए ये कराया गया। वैसे इसलिए हम बता रहे हैं बात, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ये हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तो ये मत समझना ये सेकंड सेमेस्टर का है। इसीलिए हमने इस वीडियो के लास्ट में क्लिप लगा रखी है किसकी, सिलेबस की, और सिलेबस में देख सकते हो तीसरे नंबर में पॉइंट है, और ये सेकंड सेमेस्टर में भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके सिलेबस में तो है इम्पॉर्टेंट, इसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए सभी लोग अच्छी तरह से इसको तैयार करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही डालेंगे, इसके बाद आगे वाली वीडियो में इस पर डिपेंड 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। वैसे तो ये पढ़े हुए हैं लेकिन सिलेबस में हैं, इसलिए हम तुम्हें दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे, ठीक, जिससे तुम्हारा एक क्लियर हो जाए, ठीक। नोट कर लो।
देखें, ये लीनियर अलजेब्रा की सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ये 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले। अगर सिलेबस सेम है तो अगर ये पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है।